गांव से लेकर के बम्बई दिल्ली सगर उसको दिखा दिए, लेकिन फिर भी मेरा बाबू नहीं बचा। क्या करते, मेरे पास पैसा भी नहीं। गाइस सोच सकते हैं आप कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद अभी समस्या तो साथ में था कि सबसे बड़ी बात है कि बीमारी भी इतनी खतरनाक जिसमें सिर्फ पैसों से ही बात होती है। और मेरे पास पैसा ना, मेरे पास आदमी, हम मेरा साहिल मरा, एक छोटा दोनों, मेरा एक बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी अकेले झांसी की रानी की तरह उसको इलाज करवाया, लेकिन फिर भी नहीं हो बचा। सोच सकते हैं गाइस कि साहिल बाबू कितना बदकिस्मत था और कितनी उससे ज़्यादा बदकिस्मत उसकी माँ कि अपने बच्चे को लेकर रोड पे तड़प रही थी एक्सीडेंट के दौरान। लेकिन पब्लिक कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उसमें एक भी पब्लिक सामने नहीं आया कि सबसे पहले ये लोग को रिलीफ दिया जाए। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ और आया हुआ हूँ साहिल बाबू के घर पे। आप लोग को तो पता ही है साहिल बाबू वो हमारा भांजा था, और भांजा नहीं बोल सकते, वो हमारा बेटा था। उसको बहुत हम लोग चाहते थे, मगर क्या करें, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो हम लोग को छोड़ के चला गया। अभी तो ऐसा हो चुका है गाइस कि आँख से आंसू भी नहीं निकलते, मतलब पत्थर हो गया है ये दिल, नहीं अब पत्थर हो गया है। तो हमारे जितने भी वीडियोज़ आए, आप लोग का यही कमेंट आ रहा था कि आप साहिल बाबू के घर वाले से मिलाइए, घर में उनके मम्मी का क्या कंडीशन है, उनके पापा का क्या कंडीशन है, उनके भाई का क्या कंडीशन है। तो गाइज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि उनकी स्थिति तो बहुत नाजुक है, क्योंकि ऐसा कोई भी माँ या बाप नहीं हो सकता जिसका औलाद चला जाए और वो अच्छा महसूस करे। इसी तरह से मेरी बहन साहिल की माँ और भाई दोनों काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और अभी आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है उन लोगों को। तो फ़िलहाल मैं आया हुआ उनके घर पे, और आप लोग के ही कहने पे मैं उनसे मिलवाता हूँ आप लोग से, और देखिए आप लोग क्या हालात है उनकी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, ये है साहिल बाबू की मम्मी, मेरी बहन। इसके देख सकते हैं सर पे भी चोट है, और भाई को तो हम अभी आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई को अभी इंजेक्शन वगैरह लगा है और वो अभी बेड रेस्ट में है। क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से हम उसको नहीं दिखा पाए। और मम्मी यहाँ पे है, आप तो देख ही सकते हैं कि क्या हालात है इनकी। बस आप लोग का दुआओं का ज़रूरत है इसे। और अब दोस्तों क्या कहें, आप तो खुद देख ही रहे हैं, कुछ कहने जैसा तो है ही नहीं। तो बस अब पूछते हैं कैसे क्या हुआ था, मतलब अचानक से ऐसा। साहिल तो बीमार तो था ही, गाइस जानना चाह रहे हैं सब लोग, पब्लिक को बताओ कि आखिर क्या कंडीशन था, मतलब ऐसा अचानक से कैसे हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ, ये 2 साल से उसका इलाज अब करवा रहे थे। अच्छा, तो 2 साल से इलाज करवा रहे थे? कहाँ करवा रहे थे इलाज? गांव से लेकर के बम्बई दिल्ली सगर उसको दिखा दिए, लेकिन फिर भी मेरा बाबू नहीं बचा। मतलब दोस्तों आपको बता दें कि जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसका साहिल का मतलब 2 साल से जो ये बीमारी था, तो बीमारी से 2 साल से ग्रसित होने की वजह से पटना में इलाज करवाई थी। और वहाँ से इलाज कराने के बाद क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि इसलिए जाइए, इसको बाहर थोड़ा दिखा दीजिए, बम्बई जाइए या दिल्ली जाइए, कहीं जाइए। अच्छा। एक बार दिखा दीजिए उसको वहाँ, फिर जो डॉक्टर कहेंगे वो दवाई लिखेंगे। उस वक्त क्या करते, मेरे पास पैसा भी नहीं। गाइस सोच सकते हैं आप कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद अभी समस्या तो साथ में था कि सबसे बड़ी बात है कि बीमारी भी इतनी खतरनाक जिसमें सिर्फ पैसों से ही बात होती है। और अभी हम लोग की और इनकी ऐसी माली स्थिति भी नहीं है कि मतलब कुछ किया जाए। तो मतलब वहाँ से फिर पटना से कहाँ, दिल्ली लेके गए कि मुंबई? दिल्ली ले गए, फिर मुंबई ले गए, फिर दिल्ली वापस आए।
अच्छा। लेकिन कहीं भी उसका कुछ इलाज नहीं हो पाया, कहीं नहीं। हर जगह डॉक्टर देखे, बस चुप रह जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। बोलते थे ठीक है हम इलाज शुरू करते हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। सोच सकते हैं गाइस, मतलब इतना परेशानी में होने के बावजूद, जहाँ तक ना मुझे मेरे पास पैसा, ना मेरे पास आदमी। हम मेरा साहिल मर रहा है, एक छोटा दोनों, मेरा ही बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी अकेले झांसी की रानी की तरह उसको इलाज करवाया, लेकिन फिर भी नहीं हो बचा। आप सोच सकते हैं कि ये लोग हालात से कितना लड़े हैं। ये तो इनकी बदकिस्मती और साहिल की भी बदकिस्मती कहा जाए कि भगवान गरीब लोग को ही इतना बड़ा बड़ा बीमारी दे देते हैं, फिर भी हिम्मत करके ये लोग बहुत हिम्मत जुटाए और कर्ज लेके जहाँ तक हो सका कि कोशिश किए ये लोग कि कैसे भी करके उसका इलाज कराए, लेकिन तकदीर को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। और ये भी हुआ कि मतलब डॉक्टर क्या बोला लास्ट में, क्या बोला था साहिल को? बोला ये कि कुछ भी हो जाए, इसके पास 10-15 दिन का टाइम है, बाकी आप जो सोचे हॉस्पिटल रखे या कहीं ले जाए। बोले कि नहीं, जब इतना कम टाइम है तो हम क्यों रखे हॉस्पिटल में, हम इसको घर ले जाएंगे। डॉक्टर बोला कैसे ले जाइएगा, नहीं आपके पास तो ऑक्सीजन का भी व्यवस्था है, नहीं आपके पास पैसा है, लेकिन ट्रेन में कैसे जाएगा साहिल बाबू, आप एक औरत है, नहीं आपके पास आदमी है, फिर कैसे। फिर भी हमने हिम्मत ठान लिया कि जितना भी लगे, जितना भी कर्जा उठा सके। अब तो कर्जा में बिक ही गए, घर भी बेच देंगे, घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, समझे कि बिका हुआ है, कुछ नहीं है मेरे पास। फिर भी हिम्मत कर करके कहे कि जितना भी पैसा लगेगा, लेकिन हम इसको घर ले जाएंगे तो जिंदा ले जाएंगे, मरे पर नहीं, मरे पर नहीं तुमको। आप लोग सोच सकते हैं गाइस कि मतलब वो उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा जिसको ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे का एक निर्धारित समय सीमा फिक्स हो चुका है। साहिल को जब बोला गया कि 15 दिन का ही उसको समय है, तो समझ सकते हैं कि एक माँ पे क्या बीती होगी। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में वो कर्ज लेके उसका इलाज करा रही थी, मतलब कहा जाए तो हर तरफ से इसे सिर्फ असफलता ही हासिल हुआ। मतलब वहाँ से भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको अब यहाँ हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्या अब हम इलाज कर सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद भी रास्ते में भी प्रॉब्लम हुआ ना, रास्ते में आजमगढ़ में एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त में मुझे कुछ दिमाग काम नहीं किया कि मेरे साथ ये क्या भगवान अन्याय कर रहे हैं, हमने कौन सा इतना बड़ा पाप कर दिया उनके साथ जो इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। सोच सकते हैं गाइस कि मतलब हर कंडीशन में तकलीफ ही तकलीफ। मेरा बच्चा जहाँ कत्ता बिखरा हुआ है, हम कहीं और, ड्राइवर कहीं और, लेकिन फिर भी उस वक्त भी अकेले हम 5 को संभाले हुए थे अपने आप को। क्या हो रहा मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मैं दोनों ड्राइवर के दोनों बच्चे को कह रही थी एक ही बात कि कुछ नहीं हुआ, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग ठीक है। लेकिन सब आँख से देख रहे थे कि क्या ठीक था, नहीं तो साहिल बाबू को गोदी में लेकर के रो रहे थे, कोई निकालने वाला नहीं था उस वक्त, कोई मेरे बाबू को निकाले, कोई छूने वाला नहीं था। रोड पर अकेले तो पागल की तरह रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन कोई छूने वाला भी नहीं था कि उस बच्चे को उठा कर करके सीट पर सुलाए, कहीं किनारा लगाए, बाबू को उसी शीशा पर रोड पे लेकर के रो रहे थे, लेकिन लोग तमाशा देखते रह गए। सोच सकते हैं गाइस कि साहिल बाबू कितना बदकिस्मत था, और कितनी उससे ज़्यादा बदकिस्मत उसकी माँ कि अपने बच्चे को लेकर रोड पे तड़प रही थी एक्सीडेंट के दौरान। लेकिन पब्लिक कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उसमें एक भी पब्लिक सामने नहीं आया कि सबसे पहले ये लोग को रिलीफ दिया जाए। कितना अफसोस की बात है। मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि कोई भी इंसान हो, अगर ऐसा मुसीबत में हो तो सबसे पहले उनको हेल्प कीजिए। आप हेल्प नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग कभी भी ऐसा ना होने दें, और ऐसा किसी के भी साथ हो तो सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के सहयोग किया करें। उसके बाद कुछ देर के बाद निरहुआ को पता चला, जो सिंगर है निरहुआ, उन बाबू को पता चला, तुरंत आजमगढ़ में भेज दिए हॉस्पिटल में, पुलिस को बॉडीगार्ड को भेज दिए। वो बेचारा मदद किए थे। हाँ वो मदद किए, वो बॉडीगार्ड भेजे,
खाने पीने का व्यवस्था करवाए, जितना बना वो करवाए, बोले कि कुछ भी कोई भी दिक्कत तो साहिल बाबू ये अंतिम सांस कहाँ लिए, मतलब वहीं आजमगढ़ में लिए या मतलब कहीं और? अरे साहिल बाबू तो रोड पर ही उसका प्राण छूट गया था, लेकिन फिर भी कुदरत का दे, पता नहीं हॉस्पिटल जाते जाते उसको कहाँ से सांस आ गया, समझ में नहीं आया। जैसे ऑक्सीजन लगाया डॉक्टर, उससे उसका सांस वापस आया। बोलता है मम्मी भैया कहाँ है, लगता है भैया मर गया ना, भैया नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं बाबू, किसी को कुछ नहीं हुआ, अब खुद तकलीफ मुझे चला नहीं जा रहा था, लेकिन भी उसे समझा रहे थे कि भैया को कुछ नहीं हुआ, भैया बगल वाला बाड़ में पड़ा हुआ, पानी चढ़ रहा, टाका पड़ रहा, कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया को बुलाओ, मर गया, तुम झूठ बोलती है मुझसे। मुझे समझाने के बाद भी वो लड़का नहीं समझा, बोला सामने लाओ भैया को। 1 घंटा के बाद जब सामने आया उसका भाई, तब जाकर उसको तसल्ली मिला। सोच लीजिए कि कुदरत ने क्या खेल खेला। सोच सकते हैं रहते हुए भी वो मरते हुए भी वो जिंदा हो गया, हम लोग को जिंदा वापस घर छोड़ करके चला गया। कितना बड़ी बात है, वो यमराज को साक्षात मात दे के और मतलब घर तक आया, और अपने लिए उसे चिंता नहीं थी, वो खुद इंसान, वो परेशान था, उसे बीमारी भी थी, ये भी पता था कि हमारे पास समय नहीं है, फिर भी वो लड़का घबराए एक थोड़ा सा भी नहीं, और अपने माँ और भाई को हमेशा हिम्मत देता रहा कि हम सुरक्षित हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप ठीक रहो। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हिम्मत था उस लड़के के अंदर। तो वो मतलब घर तक आया, मतलब सही सलामत आया, दिन भर खाया खेला, सबसे मिला, सारा परिवार से मिला। उसके बाद में खेलते चला गया मेरा बाबू, मेरे आँख के सामने, जाने वक्त एक शब्द भी मुझसे नहीं बोला। ओह, बहुत अफसोस की बात है गाइस। अब इससे ज़्यादा तो हम क्या आपको दिखाएं, बस आप हालात इनकी देख सकते हैं। अब तो बस हमारा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बड़े बड़े कलाकार तक पहुँचे। छोटे कलाकार हमेशा बड़े कलाकार के छत्र छाया में जीते हैं, इसलिए मैं आप लोग से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि एक गरीब माँ को, एक भाई को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं से मदद मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इससे ज़्यादा हम आप लोग से क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंडीशन ये लोग का क्या है। आपके कहने के बाद मैंने आप लोग को दिखाया कि इनके घर की हालात क्या है। अब इसके आगे आपको सोचना है कि करना क्या है, और वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये लोग को हम ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, बात को याद दिला करके। इसके लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर सपोर्ट करें, और सपोर्ट चैनल को करें या ना करें, सपोर्ट इन लोगों को ज़रूर करें। धन्यवाद।